साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं तथा जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसी महामंच के माध्यम से सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। साथियों, आज हमारे साथ लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी उपलब्ध हैं और मैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और आज आपसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। साथियों, अगर जो देखा जाए तो जो एक चिकित्सक का जो जीवन है वह संघर्षों से भरा पड़ा है, कटा पड़ा है और जब तक उसका जीवन है तब तक उसे संघर्ष करना है। लेकिन इन संघर्षों से मंजिल तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए हमारे मास्टर फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमैन साहब ने एक किताब लिखी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, और इसमें जो है एक दिशा निर्देश दिया गया है कि एक फिजिशियन को किन किन जो है नियमों, कानूनों, शर्तों को ध्यान में रखते हुए किसी भी मरीज का इलाज करना चाहिए। और आज हम लोग उसी का द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर किसे कहते हैं और हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर करने के लिए हमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, कैसे कैसे नियमों का ज्ञान होना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा मरीज बहुत ही जल्दी आसानी से ठीक हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आइए आज आपके साथ शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, एफोरिज्म नंबर 2। The highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way and easily comprehensible principle। इसी बात को जो है बताया गया। इसमें 7 पॉइंटें हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जिक्र करेंगे। साथियों, क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि भाई मरीज ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है लेकिन फिर उसकी दिक्कत जो है वापस आ जाती है। ये दवा अच्छा काम नहीं करती है। कभी वो जो है 30 यूज करते हैं, कभी 1 EM यूज करते हैं, कभी 10 EM यूज करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है 10 EM यूज करने के बाद में उनको एहसास होता है कि पोटेंसी ज्यादा हो गई है तो वो वही दवा 30 पावर में यूज करना शुरू कर देते हैं। यानी उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जो है ढर्रा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है, कोई साचा नहीं है। वह एक ऐसे यात्री के तरीके से मरीज का इलाज करते हैं कि जिसको कहाँ जाना उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वह स्टेशन में पहुंचते हैं और जो है टिकट बाबू से कहते हैं मैं टिकट दे दो, बोलता कहाँ जाना, बोले कहीं का दे दो, तो कहीं का नहीं देता है। यानी आपने जो कुछ भी इलाज किया उसका कोई मतलब नहीं बनता है अगर जो आपको हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर नहीं पता है। तो इसमें पहला टॉपिक है रैपिड। तो डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी बताएंगे भाई रैपिड का क्या रोल है यहाँ पे, सब बताएं। डॉक्टर साहब तो बता चुके हैं कि एफोरिज्म नंबर 2 जैसा कि रैपिड, जेंटल और परमानेंट। रैपिड, जहाँ पर रैपिड का मतलब है कि पेशेंट, हमारा जो पेशेंट है उसकी डिजीज जल्द से जल्द सही होनी चाहिए, यानी क्विक, बहुत ही जल्दी वो जल्दी से ठीक हो जाए, अन्यथा जो है वो जो है इनक्यूरेबल कंडीशन में आ सकता है। और इलाज हमेशा परमानेंट होना चाहिए, यानी कि अस्थायी रूप से उसका इलाज होना चाहिए। अगर अस्थायी रूप से भी हुआ तो पेशेंट का सफरिंग होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा और पेशेंट लंबे समय तक बीमार होने की स्थिति में रह सकता है। जेंटल, यानी कि उसे किसी भी तरीके के इलाज के दौरान किसी भी तरीके से हार्मलेस वे से ना गुजरना पड़े। जैसे कि पहले के समय में इन्फेक्शन किसी को हो जाता था, हम लोग जानते थे कि गरम गरम तेल होता था और उस तेल में जो है इन्फेक्शियस आर्गन जितना होता था उतना उसको डुबो दिया जाता था और उस डुबोने के बाद में उस पेशेंट की पीड़ा को समझें कि वो किस तरीके के दर्द से गुजर रहा है। पेशेंट की पीड़ा को नहीं समझा गया, इन्फेक्शन को तो डिजीज दूर कर दिया गया और पेशेंट इतना हार्मलेस वे नहीं था।
इसी तरीके से रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें क्वालिटी एक फिजिशियन को ध्यान रखनी चाहिए। रिमूवल ऑफ द बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। तो आइए साथियों थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। साथियों यहाँ पे पहला वर्ड आता है रैपिड। रैपिड जो है एक जर्मन डेरिवेशन है रैपिडिटी, यानी नेचर ऑफ द डिजीज हमको जानना बहुत जरूरी है कि जो मरीज आया हुआ है उसकी बीमारी की प्रवृत्ति क्या है। कहीं कोई ऑर्गन या टिश्यू डैमेज तो नहीं हो रहा है, कोई इंटरनल जो है उसमें मैनिफेस्टेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं अगर जो ऐसा हुआ तो कैंसर में तो नहीं कन्वर्ट कर जाएगा, कहीं अगर जो पथरी को नहीं निकाला गया तो कोई इससे ऑर्गन तो नहीं जो है डैमेज हो रहा है, कहीं फाइब्राइड यूट्रस इस तरीके से तो नहीं हो रहा है जो मेटाप्लास्टिक या न्योप्लास्टिक प्रोलिफरेशन में तो नहीं जा रहा है। इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर जो देखा जाए तो अफोरिज्म फर्स्ट में मिशन ऑफ द फिजिशियन बताया गया, यानी जनरल गाइडलाइन फॉर ए फिजिशियन, और अफोरिज्म नंबर 1 से लेकर 70 तक यही गाइडलाइन ही चलेगा। तो इसमें डॉक्टर हनीमैन साहब ने बताया कि भाई देख लो जो मरीज तुम्हारा आ रहा है उस मरीज की बीमारी क्या है और उस बीमारी को जानने की क्या योग्यता आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यानी क्या आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, ऑप्स गायनी सर्जरी, रिपर्टरी, पीएम पीएसएम की नॉलेज है कि नहीं है। अगर जो है तो ही जान पाओगे, और नहीं है तो आप एक जो है गुमनाम पथिक के तरीके से टहलते रहेंगे और अपने ही मोहल्ले होंगे, अपना ही घर खोजेंगे और दूसरे से पूछेंगे कि हमारा घर कौन सा है, और दूसरे को क्या पता है और दूसरे को क्या फर्क पड़ता है कि आप बने या नष्ट हो। आप अगर जो जब तक असहाय हैं, दीन हैं, बेचारे हैं, तब तक आप दुनिया के लिए सबसे लाडले हैं, लल्ला है समझ लीजिए। लेकिन तकलीफ तो उस दिन होगी कि जिस दिन आप जो है कुछ विशेष करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान खोल करके देख लीजिए, तेरा जो है दुश्मन उसी समय खत्म। किसी के घर के सामने एक ट्रक मोरंग, एक ट्रक बालू, एक ट्रक गिट्टी डलवा दीजिए, रात भर सो ही नहीं पाएगा कि कल ये जो छत लगेगा, ये जो चुनाई होगा, ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर जो है उसके सीने पे चुनाई होने जा रहा है। यानी इतना फास्ट रिएक्शन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने यही बताया कि सबसे पहले आप ये जानिए कि मोड ऑफ द डिजीज क्या है, किस तरीके की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने सुख से नहीं दुखी, हम लोग दूसरों के सुख से दुखी। जी जी, हम लोग का मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हूँ, मतलब समाज की बात हो रही है। हमारे समाज जो है इस चीज से परेशान है कि जो है आप जो है सुखी क्यों है, उसे अपने दुख की चिंता नहीं, आपके सुख की ज्यादा चिंता है। तो जब तक लाडले हैं मतलब तब तक आप निठल्ले हैं, और जिस दिन काम करने लगेंगे उस दिन आप उसके कंपटीटर हो जाएंगे, उसके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में लगने लगेगा कि अभी कुछ बढ़िया करने जा रहा है। अब इसकी दिन बदल जाएगी, इसकी दिशा बदल जाएगी, और जिस दिन दिन और दिशा बदलती है उस दिन दशा बदल जाती है। तो हनीमैन साहब ने लाखों करोड़ों अरबों फिजिशियन से एक अपील की है कि आप अपनी दिशा बदलिए, दशा खुद ब खुद बदल जाएगा। यानी कि नेचर ऑफ द डिजीज आपको पता होना चाहिए, रैपिडिटी पता होनी चाहिए। जब आपको ऑप्स गायनी सर्जरी, रिपर्टरी, पीएम पीएसएम, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी, मटेरिया मेडिका की जानकारी होगी और पढ़े होंगे, तो मरीज के आने पर अचानक जो है आपको किताब खोल करके ब्राइनिया का सिम्टम्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको किताब खोल करके सीना के बारे में नहीं जानकारी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि हमें सीखना पड़ेगा, हमें सब्जेक्टिव नॉलेज होना पड़ेगा। जैसे कि जो है एक नए नवेले जो लड़के की शादी होती है और वह जो है घर के बाहर ड्यूटी करने के लिए जाता है, जैसे ही रात के 8 बजता छुट्टी पाता है वो तुरंत टॉप गियर लगाता है, रास्ते में ब्रेकर हो, जाम हो, कुछ भी हो, टपा देगा, पहुंचेगा टाइमली। रैपिडिटी। एक गिद्ध जो है
कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, मछली कहीं भी हिलोरे लचकोरे ले, लेकिन जब वो चोंच मारेगी तो सीधे सीधे मछली को लेके ही बाहर आएगा। किसी का बाप भी नहीं कुछ कर सकता। घर में 4 दाना आप जो है चीनी के गिरा करके देख लीजिए, चींटी जो है अपनी पूरी झुंड समूह के साथ लेकर के आएगी और बहुत तेजी से लेकर के वहां से निकलेगी। कुल मिला जुला के साथियों, हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और कार्य बहुत तेज होना चाहिए। यानी जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमको बताएगा कि डॉक्टर साहब हमारे जो है गले में चलन हो रहा है और पूरा हार्ट बर्न हो रहा है, ऊपर के पेट में बिल्कुल जलन हो रहा है। और अगर जो आपने अपनी जिंदगी में कुल 20 मेडिसिन पढ़े हैं तो उसी में हाईएस्ट आइडियल आप क्योर खोजेंगे। और अगर जो उस मेडिसिन में साथियों कार्बोवेज नहीं आता तो जीवन में कभी कार्बोवेज आप नहीं देंगे, जबकि कार्बोवेज का सिम्टम्स ही है अपर एब्डोमेन। तो कुल मिला जुला के हनीमैन साहब ने कहा कि नेचर ऑफ डिजीज के समझने की जरूरत है कि बीमारी किस स्तर की है और प्रिपरेशन पहले ही हो जाना चाहिए। रिजल्ट तब हमको अच्छा मिलेगा, फास्ट मिलेगा। यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सिद्धांत है और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे नियम कानून है, वह एक दिन में नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए अब जिस क्लास में है, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के सारे मेडिसिन क्लियर हो, सेकेंड ईयर के क्लियर हो, थर्ड ईयर के क्लियर हो, फाइनल ईयर के क्लियर हो, और प्लस जो मेडिसिन अन्य ऐड होती जा रही है वह भी हमें अच्छे से नॉलेज हो। लेकिन खाली मटेरियल मेडिकल से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एक अच्छा जो है केस टेकिंग करने के लिए। एक बार की बात है, एक महिला थी जो है, उधर से जो है एक पंडित जी गुजरे, वो गई महिला जो है पंडित जी को प्रणाम करी, बोली महाराज ऐसा है बच्चे नहीं हो रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, केदारनाथ जा रहे हैं, तुम्हारे नाम का एक दिया जला देंगे। काफी समय बाद में, करीब पंडित जी 10 साल बाद में जो है वहां से लौटे और जब उस महिला के घर के सामने पहुंचे तो देखे बहुत बच्चे जो है, पूर्वांचल की भाषा में कहते हैं मारे कुल बच्चे खेल रहे थे। पंडित जी ने कहा और बताओ क्या हाल है। बोले महाराज आपका आशीर्वाद तो इतना लग गया कि जिसकी कोई बात नहीं। बोले मतलब? बोले ये सब मेरे ही बच्चे हैं। बोले इनके पिताजी कहाँ हैं? बोले केदारनाथ गए हैं दिया बुझाने के। तो साथियों हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, मरीज जैसे आया उसने कहा साहब हम जैसे ही खोपड़ी दबाते हैं तो मुंह से गैस पास होता है, नसें दबाते हैं तो मुंह से गैस पास होता है, पेट दबाते हैं तो मुंह से गैस पास होता है, और गैस जब आंखों पे सर पे चढ़ता है तो धुंधला सा छा जाता है, चक्कर आ जाता है, उल्टी आ जाता है। अगर जो साथियों आपने लाइकोपोडियम चाइना कार्बोवेज पढ़ा है लेकिन अगर जो नेट्रम कार्ब नहीं पढ़ा है तो सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, तो जो ट्रीटमेंट होगा वह रैपिड नहीं हो पाए। यानी कुल मिला जुला करके तत्कालिक आराम देना है हमको, फास्ट ट्रीटमेंट देना है। मरीज ने कहा कि मैंने अल्कोहल रात में लिया था, सवेरे मुझे जो है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो रहे हैं, ओकाई आ रहा है, जमाई आ रहा है, बेचक्कर आ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जैसे ही नक्स भूमिका 4 बूंद डालेंगे कंप्लेंट्स धीरे धीरे उतरने लगेगा। पहली बूंद में कहा थोड़ा सा आराम मिला, दूसरे बार जब पिलाया तो बोला और आराम मिला, तीसरी बार बोला साहब एकदम ठीक हो गए। दैट इज द मोड ऑफ द ट्रीटमेंट इज रैपिड। दूसरी बात आती है साथियों जेंटल। तो डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी अपने विचारों को प्रकट करेंगी जेंटल के ऊपर। जी डॉक्टर साहब बताएं। मैं तो यही कहूंगी कि जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो माइल्ड होना चाहिए और जेंटल, मतलब कि किसी भी तरीके के मरीज को परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे ब्लिस्टर नीचे वगैरह में पहले भी क्या होता था, मैं फिर दोबारा वही बात बताऊंगी। यहाँ तेल तार था, गरम गरम तेल था, उसमें जो है किसी भी आर्गन को डाल दिया गया और पूरे पूरे मान लीजिए हाथ में इन्फेक्शन और हाथ किसी का डाला गया तो कितना वो कष्टदायक होगा, शायद ये सोच करके ही पसीने और रूह कांप जाएंगे। और मगर यही ट्रीटमेंट की पद्धति को थोड़ा सा चेंज करना, यानी सहजता से मरीज उस ट्रीटमेंट की प्रणाली को आसानी से अपना ले
उसको किसी तरीके का कष्ट नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, उसकी करुणा को समझना चाहिए, उसके दर्द में राहत देने वाला होना चाहिए, कष्टदायक नहीं, कष्ट हरने वाला होना चाहिए। ट्रीटमेंट की प्रणाली इस तरीके से होना चाहिए। जेंटल का मतलब असली मीन्स यही है इस समय कि जेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट जेंटल तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। तो साथियों, डॉक्टर राधा श्रीवास्तव ने बताया कि भाई जो जेंटल का मतलब यह है कि जो आपका जो ट्रीटमेंट का वे है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है एंड प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वह आरामदायक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिसे मरीज बर्दाश्त कर सके। साथियों, पहले के समय में क्या होता था कि जब किसी को फोड़ा हो जाता था, फुंसी हो जाता था, ब्लिस्टर हो जाता था, घाव हो जाता था, जब उसमें पीप मवाद भर जाता था तो बाजार से, गढ़ी पोखरा तालाब से जोंक पकड़ के ले आते थे और जिसे इंडियन लीच कहते हैं, और उस जोंक को उस फोड़े के ऊपर चिपका दिया जाता था। और वो जोंक जो है, साथियों जिनको जोंक लगा होगा वो एहसास कर रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे कि जोंक जब चिपकती है, जो काटती है, खून को खींचती है, तो असहनीय पीड़ा होता है। तो पहला तो ये कि मरीज का घाव छूने नहीं दे रहा था, फोड़ा छूने नहीं दे रहा था, अब उसमें हम ला करके जोंक जो है घुसेड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि जो फोड़ा होता है वह पुलपुला होता है पस होने की वजह से, कभी कभी मवाद जो है ज्यादा भरा होने की वजह से जोंक उसमें होल करके अंदर घुस जाती थी फोड़े में। तो खून तो चूसा, अब आत्मा चूसने लगी कि जब किसी के शरीर में जोंक घुस जाए और जो है लीच घुस जाए तो वह टिश्यू डैमेज कर रही है। ये तो अलग की जो है वैज्ञानिक बात हो गई, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में 1 करोड़ सवाल आ जाएंगे कि अब मुझे जो फोड़े का इन्फेक्शन था होगा बाद में होगा, लेकिन जो लीच घुसी हुई है, जोंक घुस गई है, जो है सबसे पहले दिमाग में आएगा। अब ऐसे में चिमटी से, फॉर्सेप से जब जोंक को पकड़ते थे तब तक वो और अंदर घुस जाती थी। तो जिससे क्या होता था, मरीज पहले फोड़े के दर्द से परेशान था, लेकिन अब आपके प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट से, यानी ट्रीटमेंट पेन से जो परेशानी मिली वह बहुत ही कष्टदायी है। डॉक्टर हनीमैन साहब ने 2 वर्ड यूज किया है, टार्टोरिज्म एंड एगोनाइज, यानी अत्यधिक पीड़ादायक, कष्टदायक जैसी दिक्कतों का। तो जो टार्चरसम जो है और एगोनाइजिंग की बात आई, ये 2 चीजों से मिला, टॉर्चर एंड सम। अत्यधिक पीड़ादायक, कष्टदायक, दुखदायक। पहले क्या होता था, किसी को नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, कोढ़ हो गया, तो उस एरिया को क्या करते थे, कड़ाहे में तेल खौलाते थे या जो है डामर गरमाते थे, टार गरमाते थे और उसी में उस अंग को घुसेड़ देते थे, यानी उसको तल भून देते थे, उसको एकदम बिल्कुल जो है जला देते थे उसको। और ऐसा करते समय उनके पास में किसी प्रकार का शून्य करने वाला इंजेक्शन या दवाई नहीं होता है, और अगर जो होता भी रहा होगा, कितना भी जो है आप जो है शून्य का इंजेक्शन लगा दीजिए और किसी के अंग को अगर जो गर्म तेल के कड़ाहे में डालेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। यानी एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स भी अगर जो देखें तो इस चीज का कभी भी जो है सहमति नहीं प्रदान करेंगे कि एनेस्थीसिया देने के बाद में आप किसी के अंग को कड़ाहे में डाल दीजिए। तो इससे जो है हनीमैन साहब ने एक वर्ड ऐड किया, मोर सफरिंग फ्रॉम सफरर। जितना परेशान था उतना तो था ही, लेकिन आपके पास आने के बाद में, आपका दवाई खाने के बाद में और परेशान हुआ, और जो है इससे बेहतर तो यही था कि वह मर जाता। इट योर ट्रीटमेंट जस्ट लाइक एज एडिंग ऑफ फ्यूल टू फायर। आपका यह इलाज नहीं है, आपने तो जो है जलते हुए आग में तेल डालने का काम किया। पता चला कि जो है किसी मरीज को जो है
रीनल स्टोन की समस्या है और अचानक रात में 3 बजे दर्द शुरू हो गया। जब 3 बजे दर्द शुरू हुआ तो वो जो है किडनी रीजन को पकड़ करके जो है बहुत परेशान है, बहुत दर्द कर रहा है, छटपटा रहा, माई बाप कर रहा है। और आपका जो है फर्ज बनता है, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि रैपिड तो किया, लेकिन जेंटल भी होना चाहिए। बहुत तेजी से आराम मिले और आराम मिलने में उसे किसी भी प्रकार की और समस्या का सामना करना ना पड़े, दैट इज जेंटल।